जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी की भगवान से वार्तालाप। भाई जी को साधना के प्रारंभिक काल में भगवान के साक्षात्कार अपनी इच्छा से होते या भगवान स्वयं कृपा करके जब कोई विशेष बात कहनी होती तो दर्शन देते। ऐसा ही एक अवसर था जब भाई जी घर के बाहर बैठे थे। अचानक किसी के द्वारा खिंचा खिंचा सा जाकर कोठरी के अंदर चले गए और किवाड़ बंद कर लिए। स्वयं कुर्सी पर बैठ गए और किसी के बैठने के लिए सामने एक कुर्सी रख दी। अकस्मात प्रकाश छा गया और महान शांति सी प्रतीत होने लगी। तत्काल भगवान का आविर्भाव हो गया। सामने की कुर्सी पर एक बार उनका चरण स्पर्श हुआ, फिर आकाश में ही उनकी स्थिति रही। भगवान की इस अयाचित कृपा को देखकर भाई जी आह्लादित हो गए। फिर उनका भगवान से वार्तालाप हुआ। भगवान ने कुछ इस प्रकार बातें कही। पहला, दर्शनों की बात गुप्त रखने में ही लाभ है। दूसरा, धर्म के नाम पर लड़ने वाले मेरा प्रभाव नहीं जानते। तीसरा, पूरी गौ रक्षा में अभी विलंब है। चौथा, मेरे अवतार का समय अभी बहुत दूर है। पांचवा, जगत का कुछ भला करना हो तो भेद छोड़कर नाम का प्रचार कर। लोगों से कह दो कि इस काल में नाम से ही सब हो जाएगा। मेरे अवतार में भी नाम ही हेतु होगा। छठा, जो लोग नाम का सहारा लेकर पाप को आश्रय देते हैं उनको सावधान कर कि उनकी शुद्धि यमराज भी नहीं कर सकते। सातवां, पापों का नाश तथा भोग की प्राप्ति के लिए नाम का प्रयोग करना मूर्खता है। पाप का नाश तो फल भोग और प्रायश्चित से भी हो जाता है। क्षणिक भोगों की तो परवाह नहीं करनी चाहिए। भोगों के आने जाने में तो हानि ही क्या है। सातवां, नाम तो प्रिय से भी प्रिय वस्तु है। इसका प्रयोग तो इसके लिए करना चाहिए। आगे भगवान ने कहा, दंभ बहुत बढ़ गया है। दंभ बहुत बढ़ गया है। दंभ मेरी प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। दंभियों से सावधान रहें और उनको भी सावधान कर दें कि उनकी बुरी गति होगी। छठा, भगवान ने कहा था कि जो लोग नाम का सहारा लेकर पाप को आश्रय देते हैं उनको सावधान कर कि उनकी शुद्धि यमराज भी नहीं कर सकते। सातवां, भगवान ने कहा, पापों का नाश तथा भोग की प्राप्ति के लिए नाम का प्रयोग करना मूर्खता है। पाप का नाश तो फल भोग और प्रायश्चित से भी हो जाता है। क्षणिक भोगों की तो परवाह नहीं करनी चाहिए। भोगों के आने जाने में तो हानि ही क्या है। आठवां, नाम तो प्रिय से भी प्रिय वस्तु है। इसका प्रयोग तो इसके लिए करना चाहिए। नौवां, दंभ बहुत बढ़ गया है। दंभ मेरी प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। दंभियों से सावधान रहे और उनको भी सावधान कर दे कि उनकी बुरी गति होगी। काम क्रोध में दंभ बुरा है। किसी को मेरे दर्शनों का पक्का आश्वासन मत दो। 11वां, 10वां है, किसी को मेरे दर्शनों का पक्का आश्वासन मत दो। 11वां, जेसीडी के सिवाय इन बातों मेरे नाम से प्रचार न कर। जेसीडी के सिवाय इन बातों का मेरे नाम से प्रचार न कर। 12वां, अब इस तरह से दोबारा नहीं आऊँगा। भगवान ने कहा भाई जी से कि अब इस तरह से दोबारा नहीं आऊँगा। तेरे बिना बुलाए 2 बार आ गया। मुझे ये बातें कहनी थी इसलिए। अब चाहे स्मरण कर बुला सकता है, परंतु भूल मत करना। इसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भाई जी को उपरामता 40 घंटे तक बनी रही। भाई जी को उपरामता 40 घंटे तक बनी रही। पूज्य श्री भाई जी ने
स्वयं अपने शब्दों में कहा है, आज मिल गया मुझे सहज ही प्रभु का मधु मंगल वरदान। शब्द शब्द में सुन पाता मैं, अतः तुम्हारा ही गुणगान। देख पा रहा अखिल विश्व में, रूप तुम्हारा ही अभिराम। स्पर्श पा रहा स्पर्श मात्र में, एक तुम्हारा ही सुखधाम। गंध मात्र में पाता मैं नित, अंग गंध तव परम मधुर। प्रति रस में पा रहा तुम्हारा, नित्य दिव्य रस सुधा अधर। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।